अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वो बहनें बेटियां जो पाकिस्तान आर्मी को एज एन AFNS ज्वाइन करना चाहती हैं, ये वीडियो उनके लिए है ताकि उन्हें तमाम प्रोसीजर्स का अच्छे से इल्म हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो AFNS है FSC की बेस पे इसे अनमैरिड बच्चियां अप्लाई कर सकती हैं, और जिन बच्चियों ने BSc नर्सिंग किया हुआ है वो उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। पहले आपको FSC की स्टूडेंट्स के हवाले से बताते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि वो बच्चियाँ जिन्होंने FSC का एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट अवेटिंग है, या रिसेंटली एग्ज़ाम्स दे के फ़ारिग हुए हैं वो, या उनका FSC क्लियर है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के अंदर उनके 60% मार्क्स होना मस्ट हैं, और अगर उन्होंने FSC प्री मेडिकल भी किया है तो फिर उसके अंदर उनका 50% मार्क्स उसके होने चाहिए उसके अंदर उनके, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए जिन दिनों में ये एडवर्टाइजमेंट आती है, आप www.joinpakarmy.gov.pk पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो बच्चियाँ जिन्होंने FSC प्री मेडिकल के एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के हेड से, प्रिंसिपल से आप लेंगे अपना होप सर्टिफिकेट। एक सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना होता है। उसके अंदर आपके प्रिंसिपल की जानिब से वो होता है कि इस बच्ची ने हमारे इंस्टीट्यूट से अप्लाई किया है, FSC के एग्ज़ाम्स दिए हैं, FSC तक इन्होंने हमारे पास पढ़ा है, और इनके जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट था उसके अंदर 50% मार्क्स हैं, और अब होपफुली ये 60% अबव मार्क्स ले लेंगे, तो वो बच्चियाँ इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इस होप सर्टिफिकेट को ड्यूली साइन होना चाहिए आपके प्रिंसिपल से, हेड मिस्ट्रेस से, हेड मास्टर से, या आपके स्कूल के हेड से, ठीक है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इससे आगे चलते हैं कि जो ट्रेन नर्स हैं, यानी कि जिनका BSc नर्सिंग है उनका जेनरिक में, ठीक है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान आर्मी को एज़ लेफ्टिनेंट। और ये जो बच्चियां जिन्होंने FSC प्री मेडिकल के साथ किया है, ये अप्लाई कर सकती हैं सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, ठीक है। तो जो ट्रेनर्स हैं जिनको एज लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना है पाकिस्तान आर्मी को, उनकी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो BSc नर्सिंग जेनरिक में होनी चाहिए, ठीक है। और उनका इनरोलमेंट होना चाहिए PNC में, और उनकी अगर डुअल नेशनलिटी है तो उन्हें एक नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी। उनके लिए जो मैरिटल स्टेटस है वो है अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो या सेपरेटेड हों, वो अप्लाई कर सकती हैं। उनकी एज लिमिट 18 से 28 साल है, जबकि जिन बच्चियों ने FSC की बेस पे अप्लाई करना है उनकी जो एज लिमिट है वो 25 साल एक्सट्रीम एज लिमिट है उनकी। तो अब आगे चलते हैं, इसके अंदर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपका है जो आपकी हाइट 5 फीट पूरी होनी चाहिए। उससे अगर 1 इंच या सेंटीमीटर भी कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट इसकी हाइट रिक्वायर्ड है इसके अंदर आपकी, और आपका जो वेट है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी हाइट लें। हाइट लेने के बाद गूगल पे जाएं और वहाँ पे BMI कैलकुलेटर खोलें और वहाँ पे अपनी हाइट उसके अंदर डाल दें, ठीक है। तो आपको वो आपका वेट और अपना वेट डाल देंगे तो वो बता देंगे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक आपका वेट ठीक है या नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं कि टेस्ट किस नौइयत का होता है। टेस्ट के हवाले से कुछ इस तरह से है कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं उसके अंदर, और इंटेलिजेंस के अंदर आपके वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। उसके पास होने के बाद आपका फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज और पर्सनालिटी टेस्ट होता है।
डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं AFNS के लिए अप्लाई करने के लिए, वो अक्सर बच्चियों को देखा है कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम डेट्स में, टेस्ट की डेट के करीब जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। हालांकि जिन्होंने अप्लाई करा उनको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी तैयार रखें। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक के, FSC के, वो आपके पास होने चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और अटेस्टेड भी होने चाहिए। डोमिसाइल आपका लाजमी है, इसके अंदर लाजमी होना चाहिए। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास NOC होनी चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके, फ्रंट बैक से अटेस्टेड होने चाहिए। नेशनल ID कार्ड होना चाहिए जो न्यू वाला है, और एक पोस्टल ऑर्डर आपको बनवाना होता है। वो टेस्ट देने के लिए जिस दिन जाना होता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो पोस्टल ऑर्डर भी आपके हाथ में होना चाहिए, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ मालियत का होता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाके आप उसे बनवा सकते हैं और उसको 100 रुपीज़ के बस वो मिलता है पोस्टल ऑर्डर। और उस पोस्टल ऑर्डर को जिसके नाम पे आपने लेना है वो आपका है डायरेक्टर जनरल, उसके अंदर लिखेंगे आप डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, DGPA, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो ये टोटल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके हवाले से आपके माइंड में आता है तो आप पूछ सकते हैं। सैलरी की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तकरीबन 35,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी इसकी सैलरी है। 3,000 के हिसाब से इसकी सीट्स होती हैं जो आती हैं हर साल, और इसकी वेल बिफोर टाइम प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट की बेस पे इसकी सिलेक्शन होती है। और मेरिट आपके मैट्रिक FSC के मार्क्स पे नहीं बनता है, मेरिट आपका जो टेस्ट आप वहाँ पे देते हैं उसकी बेस पे बनता है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।